बोलो सदगुरुदेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सज्जनों, आज हरीश भाई ने हम सबको एकत्र करके और एक दूसरों के दर्शन करवाए और आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये बहुत परमार्थ का जो उत्तम काम है ये काम किया और सब संत जन इकट्ठे हुए और श्रोतागण भी सब आए। तो धन्यवाद है कि एक गुरु पूर्णिमा का जो ये प्रसंग है, ये जिस प्रकार अभी आगे वाली गुरु पूर्णिमा के लिए वीर जी भाई के लिए बोली है, ऐसे पिछले साल इन्होंने बोली थी कि मैं ये गुरु पूर्णिमा जो मैं रखूँगा। तो धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छे प्रेम से और बढ़िया काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त किया, तो कोई कमी नहीं रही इसमें। और परमात्मा ने भी अपनी लाज रखी कि जो बड़ी शादी जो चल रही थी वो भी नहीं हुई। तो सज्जनों, ये सब सदगुरु महाराज की कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब होता है। सतगुरु बराबर ना कोई, सतगुरु बराबर ना कोई, सतगुरु की कर तू बंदगी। सतगुरु छुड़ावे फंद सब, सतगुरु जो देवे जिंदगी। सतगुरु छुड़ावे फंद सब, सतगुरु जो देवे जिंदगी। सतगुरु मिला जन हरि मिला, सतगुरु नहीं ताकू दसू। सतगुरु करावे ज्ञान गट, सतगुरु बिना नर है पशु। प्रीत जहाँ पर दो नहीं, प्रीत जहाँ पर दो नहीं, पर दो जहान प्रीत। प्रीत पर्दा दोनों रखे, तो या दुश्मन की रीत। प्रेम और प्रेम रखे और उसके आगे पर्दा रखे तो प्रेम का नहीं है, प्रेम नहीं है उसमें, ये दुश्मन जैसी रीत है। पर्दा रख करके जैसे किसी रुमाल में पत्थर डाला और किसी को मारा तो अगले ने देखा रुमाल फेंकना पर नहीं, पत्थर है। इसी प्रकार इसमें जो है पर्दा रहेगा तो रीत कैसी रहेगी कि दुश्मन की रीत रहेगी। तो इसलिए महान पुरुषों ने क्या कहा है, सच्चे गुरु न ले, सच्चे गुरु न ले, प्रीत लगा ले, तो प्रीत न लगा ले, तो तीर थाने की दौड़। सच्चे गुरु न ले, प्रीत न लगा ले, तो प्रीत न लगा ले, तो तीर थाने की दौड़ना।
तीर्थ व्रत मंदिर मसीहा ते प्रीता अजन मिलन बोल ये था उनका तू करता तीर्थ व्रत मंदिर मसीहा ते प्रीता थोड़ी पंजाबी भाषा में है, कहते हैं सच्चे गुरु नाले प्रीत लगा ले तीर्था की गुरु करो। एक शब्द में कहा है, ऐसा सतगुरु कीजिए करनीरा हुए पूरा, उन्मुन ध्याना वे धरे नहीं चंद नहीं सूरा। ऐसा सतगुरु कीजिए, गुरु करो खोज के, गुरु को देखो, गुरु के लक्षण क्या है, गुरु में किसी प्रकार के ऐप तो नहीं है, गुरु कामी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, कोई नशेड़ी गंजेड़ी तो नहीं है। गुरु करो, गुरु खोज के। तो सच्चे गुरु नाले ऐसा कोई सच्चा गुरु हो जो तुम्हें आत्मज्ञान दर्शाए। सच्चे गुरु नाले प्रीत लगा ले तीर्थ की टोलना। तीर्थों में भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। 68 तीर्थ तो गुरु के चरणों में बताए हैं, तो तीर्थों में भटकने की क्या जरूरत है।
तो क्या चार खानी भोग के मानुष तन पाया है। चार खानी भोगता है तब ये मानुष देह मिलता है। चार खान भोगता है, जैसे जर खान है जिसमें बच्चे के साथ में जहर आती है। माता बच्चे को पैदा करती है तो उसके साथ में भी आवड़ आती है, जहर आती है। तो उस और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं उनके बच्चे के साथ में जहर आती है तो उसको बोलते हैं जर खान। और फिर अंडज खान जो अंडे से पैदा उत्पन्न होने वाली है। बहुत सारे ऐसे जानवर जीव हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देते हैं, जमीन में रहते हैं पर अंडे देते हैं, आकाश में उड़ते हैं पर अंडे देते हैं। जर खान, अंडज खान और जड खान। जैसे पर्वत आदि है, वृक्ष आदि है, ये जड है। इनको अगर काटो तो इनको कोई दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है। जिस प्रकार कोमा में गया हुआ आदमी हो और उसको चाहे कुछ भी करो, काट दो तो भी उसको नहीं मालूम पड़ता है, क्यों मैं कोमा में गया हुआ जड़ हुआ है। श्वास क्रिया चल रही है उसकी, लेकिन जड़ है, चेतन नहीं है वो। तो ये जड़ खान है। और चौथी खान है उद्भुत। जैसे अब अभी कोई कीट पतंग नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन बारिश आदि हो जाए तो नाना प्रकार के जीव जंतु अपने देखने में आते हैं। मच्छर आदि जैसे मिनटों सेकंडों में पैदा होने वाले और जल्दी खत्म होने वाले, ये उद्भुत खान है जो बिना माता पिता के ही उत्पन्न हो जाते हैं। उद्भुत खान बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे चार खानी जब भोगता है तब मानुष देह मिलती है। चार खानी भोग के मानुष तन पाया है और फिर इस नौ नारायण देव परमात्मा के स्वरूप जैसा देह भगवान में, ईश्वर की मूर्ति में, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, कृष्ण की, राम की, किसी भी देवता की मूर्ति में, और अपने शरीर में कोई फर्क आता है? वैसे हाथ उनके हैं, वैसे हाथ अपने हैं, वैसे आंख नाक अपनी है, ऐसे उनके हैं, वैसा पैर उनके हैं और शरीर ऐसा है। तो नौ नारायण देह जो है ये परमात्मा का स्वरूप अपने को मिला हुआ है। और इसमें आकर के हम भटक जाते हैं, नाना प्रकार के भ्रमों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के विटपनों में पड़ जाते हैं और अपने आप को भूल करके और क्या और कुछ बन जाते हैं। क्योंकि चार खानी भोग के मानुष तन पाया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्यों रुलाया, इसमें क्यों रुल गया है? सच्चे गुरु नाले प्रीत लगा ले तीर्थ की टोलना तके। ये जन्म अनमोल एदा मूल क्यों करदा? ये अनमोल जन्म है। मानुष जन्म जो है अनमोल है। अगर इसका मोल करे, कोई कह दे कि ये शरीर नहीं जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, हम एक पूरी ट्रेन भरा हुआ सोना या हीरो से भरा हुआ दे देंगे लेकिन मरना नहीं चाहिए, लेकिन उसको मरने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मरना जो है वो बिल्कुल सच है, वो मरेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो तो अनमोल, ऐसा अनमोल है ये। और जन्म अनमोल एदा मूल क्यों तू करदा? गुफाओं में, पहाड़ों में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढता फिर रहा है, उनके आगे नमन करता फिर रहा है। मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिदा च फिरदा, अरे तू तो शुद्ध स्वरूप सुखदाई, तू तो शुद्ध स्वरूप चेतन स्वरूप, तो परमात्मा का रूप है, आत्मा है, पर तू तो मरने वाला नहीं है, जन्मने वाला नहीं है, विनाश में होने वाला नहीं है, तू तो मरता जन्मता है ही नहीं। तू तो भूल करके कह रहा कि मैं मर रहा हूं। कोई कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि शरीर का दर्द कर रहा है। मेरा तो है
ये इसको रुला के बैठा है। जब ये मेरापन मिट जाएगा तो अपने स्वरूप को पहचान लेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर जन्मा है और चले जाएगा, मैं तो इससे अलग हूँ। इस शरीर की सारी क्रियाएं जितनी भी है उसको मैं जानने वाला हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं समझने वाला हूँ। नींद में हूँ तो भी मैं जागता हूँ तो सब बताता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, घोर नींद आई। और नींद में सपना आया तो भी बोला कि मेरे को ऐसा सपना आया। तो इस चीज को जानने वाला कोई दूसरा है, और जागृत में भी जानने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि पूरे शरीर की क्रियाओं को वो जानता है, इसलिए वो इस शरीर से न्यारा है। उसको पहचानने के लिए सदगुरु की कृपा पड़ती चाहिए। गुरु महाराज के शरण में आओ तो होता है, ऐसे नहीं। जिस प्रकार कहा है कस्तूरी मृग मंगो वन वन डोलना, मृग जो होता है, जो कालियार मृग जो होता है उसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। उसके नाभि में कस्तूरी होती है, जब मुंह नीचे करता है तो उसके खुशबू आती नाभि में, तो वो देखता है कि घास में ढूंढता, यहाँ होगी वहां होगी। कस्तूरी मृग वन वन डोलता, वन में पूरे जंगल में ढूंढ रहा है कहाँ है। कस्तूरी मृग वन वन डोलदा, बन्या बंदर बंगो मुट्ठी क्यों नहीं खोलदा। जिस प्रकार बंदर है, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक छोटी मुंह की एक जो ये कुल्हड़ी ले लेते हैं मटकी, और उसमें चने भुने हुए डाल देते हैं, ऊपर लाल कपड़ा बांध करके जमीन में दबा देते हैं। बंदर देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ रखा, वो दूर हो जाता है, तो जाते हैं तो वो तो निकलती नहीं है, दबाई हुई होती है जमीन में, और उसको ऐसे ऐसे करके कपड़ा फाड़ करके, और हाथ डालता तो ऐसे करके डाल देता है, हाथ जब डालता है तब तो ऐसे कर रहा, और अंदर जाता है तो मुट्ठी भर लेता है चनों की, बाहर निकालता तो निकलता नहीं है, हाथ बंध गया। अब ना वो मुट्ठी खोलता है और ना वो उसका बंधन छूटता है, वो बंधा हुआ है। इसी प्रकार हम नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, भ्रमों में, हम अपने आप के भ्रमों में आप ही बंधे हुए हैं। ये भ्रम सब हमने मान रखे हैं, वो भ्रमों वाली मुट्ठी खुल जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो क्या बंदे बंदर मंगो मुट्ठी क्यों नहीं खोलदा, सच्चे गुरु नाले प्रीत लगा ले तीर्थां की टोल। बालकनाथ गुरु अखंड अवरूप ने, जन्म मरण रहित ब्रह्म स्वरूप ने, बोधनाथ रवे सरनाई वे तीर्थां की डोलना। सच्चे गुरु नाले प्रीत लगा ले वे तीर्थां की डोलना। सत्संग महान है, सत्संग के बगैर आदमी की वृत्तियां बदल नहीं सकती। सत्संग का रंग जिसको लगता है वही जागृत होता है, जो कोई सत्संग में ही नहीं बैठता है वो कभी जागृत हो ही नहीं सकता है। संग दोष लगता है, संग जब लगता है तभी रंग लगता है। जैसे अगर बुरी संगति में बैठता तो बुरा रंग लग जाएगा, और अच्छी संगति में बैठता तो अच्छा संग लग जाएगा। इसमें एक बात ने शब्द बाबा बालकनाथ जी का शब्द है, बोलते हैं तपस्या वर्ष 1000 की और सत्संग की पल ये, कोई न होत बराबरी, यूं सुखदेव कियो विवेक। इस जग में भाग बदे जिसके, इस जग में तो भाग बदे
बोलो सदगुरुदेव की जय। भाग के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा कर्म साथ नहीं देता है तो भी हम सत्संग में नहीं आ सकते। इस जग में भाग भले जिसके सत्संगत कर सुख पावत है। बन जिज्ञासु, लेकिन जिज्ञासु होना चाहिए। अपने स्कूल में बच्चे को भेजें, उसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, ये जिज्ञासु ही नहीं, उसको धक्के दे दे के भेजें, वो पढ़ नहीं सकता। बन जिज्ञासु उत्कंठ सदा, गुरुमुख गुड ज्ञान सुने चर्चा। गुरुमुख द्वारा बात को, उसकी चर्चा सुने। गुरुमुख गुड ज्ञान सुने चर्चा, करे श्रवण मनन और नित्यासन। श्रवण करे, मनन करे और फिर मनन करे। अभी सत्संग में बैठे हैं और अगर हमें कोई बात हमारी समझ में आई, अच्छी लगी, हमें हमारे समझ में आई, नहीं समझ आई वो उसकी तो बात ही न्यारी है, लेकिन हमारे समझ में आ गई तो उसको मनन करना हमारा धर्म बनता है। करे बन जिज्ञासु उत्कंठ सदा, बन करे श्रवण मनन निध्यासन को, और निध्यासन शाम सुबह उसका ध्यान करे, ध्यान लगाए। करे श्रवण मनन निध्यासन को, तब ही हृदय शुद्ध थावत है। तो हमारे हृदय में जो मलिनता जमी हुई है वो साफ होती है, तभी हृदय शुद्ध थावत है। इस जग में भाग भले जिसके सत्संगत कर सुख पावत है। तो क्या जब भेद मिटे भ्रम ग्रंथि का, जो भ्रमों की गांठें पड़ी हुई है ना हमारे अंदर, जन्मों की, इस जन्म की नहीं, जन्मों की, क्या था कितने जन्मों की भ्रमों की जो गांठें पड़ी हुई है, जब भेद मिटे भ्रम ग्रंथि का, तो वे सार असार सही निर्णय। वो भ्रम टूटे तो उसको पता लगे कि क्या सच क्या है, झूठ क्या है, तो सार असार का मालूम पड़ता है। ये जगत झूठा है क्या सच्चा है, या हमें कोई ये बता रहे ये बात सही कह रहा है कि झूठी बात है। निर्णय करता, अपने आप निर्णय करता। कोई सार असार सही निर्णय, नित्य बोध का और प्रकाश जगे। तो अंदर, अपने अंदर बोध का प्रकाश जगे, ज्ञान का प्रकाश जगे, निज बोध का और प्रकाश जगे। तो अंधकार अज्ञान नसावत, तो अज्ञान और अंधकार रहता ही नहीं है। अंधकार अज्ञान नसावत है। इस जग में भाग भले जिसके सत्संगत कर सुख पावत है। भले और उपाय करो कितने, भले कितने उपाय करो, और भले और उपाय करो कितने, नई स्वरूप की जान पड़ी। जब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो भले कितने उपाय करो, यप तप योग तीर्थ पूनम दान वगैरह वगैरह, जितने भी जो भी कुछ करो, अपने स्वरूप की पहचान, अपने निज को नहीं पहचाना तो आवागमन नहीं मिटने वाला है। तो आवागमन मिटेगा नहीं, जन्म मरण मिटेगा नहीं, फिर तो 84 के बंधन में पड़ा रहेगा। यप तप योग करो तीर्थ, मन का ना संदेह है बिलावत। तो ये संदेह जो है ये रहता ही है, संदेह निकलता नहीं है। गुरु आत्म की सुध ठीक देवे। गुरु तो भिन्न भिन्न करके समझाते हैं, भिन्न भिन्न करके बताते हैं। गुरु आत्म की सुध ठीक देवे, निश्चय करके भ्रांति तोड़ी। ऐसा नेचा करवाते हैं और भ्रांतियां तोड़ते हैं। जड़ क्रिया कर्म छुड़ाए। सभी जो जड़ क्रियाएं हैं गुरु महाराज छुड़ाते हैं कि इसको छोड़ दो। आप अगर इसमें लिपायमान रहोगे तो आपको निज बोध का ज्ञान नहीं होगा। क्यों कि ये पीछे लगी रहेगी आपके। तो जड़ क्रिया कर्म छुड़ाए सभी, दूजा पर भाव उठावत है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मेरे से न्यारा है। ये दूजापन भाव उसमें से नहीं निकलता है, पर गुरु महाराज निकाल देते हैं। दूजापन भाव उठावत है। इस जग में भाग भले जिसके सत्संगत कर सुख पावत है। श्री चेतन नाथ मिले सामर्थ, यूं संशय दूर किया दिल का, मेरा संशय तो मिटा दिया है। यूं संशय दूर किया दिल का, कहे बालक नाथ मिटा धोखा।
मेरा तो धोखा ही मिट गया। कहे बालक नाथ मिटा धोखा, पारक पद जाए समावत है। तो पारक पद को प्राप्त करता है तो उस निज स्वरूप को पहचानता है, और आत्मा जो है वो समझता कि आत्मा क्या है, तो आत्मा में मिलता है। ऐसे ये बहुत कठिन काम है, बहुत दोहरा काम है। जिसके समझ में आ गई है उसको तो कुछ नहीं लगता है कि वो तो उसके तो दिमाग में से निकल गए फतूर, जितने भी भूत थे निकल गए, और जिसके भूत निकल गए उसका सब झंझट सब छूट गया है। वो जगत से न्यारा है, शरीर से भी न्यारा है। वो अपने शरीर को भी नहीं, वो उसको भी नहीं मानता है, मर्जीवा होके रहता है। ये शरीर है नहीं, ये तो अपना हम कह रहे हैं, हमारा नहीं है ये शरीर। तो ऐसी बात है भाई। बोलो सदगुरु भगवान की।